देखिए, संसार में 3 प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती हैं। एक तो सृजन हो रहा है, संसार अर्थात निर्माण हो रहा है, और संसार बना हुआ भी है, और संसार मिट भी रहा है। जैसे कोई एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका सृजन हुआ है और धीरे धीरे वो बढ़ रहा है तो सृजन भी हो रहा है, लेकिन उसके पूर्व का जो स्वरूप है वो बदल भी रहा है अर्थात मिट रहा है, और उसके आगे उसका स्वरूप जो है बढ़ भी रहा है। तो सृजन, पालन और संहार, ये 3 प्रकार की क्रियाएं, और हमारे सनातन धर्म में इन 3 प्रकार की क्रियाओं के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 देवता हैं। सृजन के देवता ब्रह्मा, पालन के देवता विष्णु और संहार के देवता शंकर हैं। तो गुरु के लिए इसीलिए कहा गया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि ये गुरु लोग जो होते हैं वो एक ऐसा निर्माण करते हैं, क्योंकि शरीर का जो निर्माण है ये भौतिक संपदा है, और गुरु जिसका निर्माण करता है वो आध्यात्मिक संपदा है। तो आध्यात्मिक संपदा से मानव का जीवन जो प्राप्त हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है ये बताता है। जीवन को कैसे जीना चाहिए उसकी कला बताता है। जीवन में किस प्रकार के कार्यों से किस प्रकार की दिशा प्राप्त होती है, ये सारी चीज़ें गुरु लोग बताते हैं। यूँ तो माँ से लेकर के शिक्षा गुरुओं तक संसार का ज्ञान दिया जाता है, और संसार में इंद्रियां, जो शरीर होता है, इसकी हर इंद्री संसार को ही देख पाती है, उसी को भोग पाती है, लेकिन उसके अंदर ये जिज्ञासा कभी नहीं होती कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। ये न तो उसके इंद्री के भोग का विषय ही नहीं है। ये मुख का भोग है, वस्तु को ग्रहण किया, खाया तो टेस्ट लगा तो फिर पुनः मांगेगा। आँख ने देखा तो दोबारा देखना चाहेगा, कान ने जो सुना उसे सुनना चाहेगा, इसी तरह हाथ ने जो किया वो हाथ करेंगे, पैर करेंगे, लेकिन वो कौन करेगा। जब शरीर ने जन्म लिया तब उसका नाम कुछ था नहीं, लेकिन नाम रख दिया गया। तो वो कौन था जब उसका नाम नहीं था, वो अनामी कौन था, और जब वह अंतिम समय पर समाप्त हो गया तब वह कौन था जिसका पता तक नहीं चला कि वो किसके नाम से, किसके कारण से वह शरीर पूरा कार्य कर रहा था। वही है गुरु। जो गुरु हमेशा सृजन, पालन और संहार की क्रिया में उस आध्यात्मिक ज्ञान को देता है, गुरु पूर्णिमा में उसी गुरु का महत्व है। आज आध्यात्मिक गुरु की ये पर्व है, शिक्षा गुरुओं का पर्व नहीं है, ये शिक्षक दिवस नहीं है, ये संसार का ज्ञान, भौतिक संपदा का ज्ञान का दिवस नहीं है, ये आध्यात्मिक संपदा के ज्ञान का दिवस है, जिसमें मनुष्य को सतज्ञान दिया जाता है। जो गुरु ये बताता है कि सृजन करो, किसका? उत्तम सृजन करो कि हमारा जीवन उस दिशा में बढ़े जो हमारा सत जीवन की दिशा है। ये सृजन करता है और पालन उसका करता है। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। अंदर से, अंतर का मतलब है अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार को भीतर से सहारा देता है और बाहर से इंद्रियों के दोष को गढ़ता है। जैसे कुम्हार जो है उसके दोषों को निकालता है, ऐसे ही इंद्रियों के दोषों को मिटाना, भोग की वृत्तियों को खत्म करना, ये संहार का काम गुरु करता है। और गुरु पालन करके उसको रखता है जो देह रत्न भगवान की कृपा से ये मनुष्य की देह नर और नारी की मिली है, जो परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है, जिससे ये नर नारायण बन सकता है। ये माताएं बहनें, ये वो जगदम्बा आदिशक्ति का स्वरूप हैं। उस अवस्था को प्राप्त तो करें, मनोरभव बने। कैसे बन पाएंगे? ये ज्ञान देने वाला आज सतगुरु अपने सभी भक्तों के बीच बैठकर उस मार्ग का पथिक बनकर अपने साथियों को पथ पर लेकर बढ़ता है। उसी को गुरु पूर्णिमा है। पूर्णिमा में जैसे चांद अमावस्या की अंधेरी रात से, जैसे अमावस्या को अंधेरा होता है गाढ़ा, ऐसे ही जीवन में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश
तो ये 5 जो है क्लेश और 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, इनसे अंधेरी रूपी अमावस्या रहती है। तब जीवन में जैसे द्वितीया के चांद से बढ़कर पूर्णिमा को प्राप्त करता है, ऐसे ही शिष्य गुरु के साथ धीरे धीरे अपने उस अविद्या अस्मिता को त्याग कर धीरे धीरे बढ़ता है। द्वैत जगत में द्वितीया माने द्वैज, वो द्वितीया द्वैज जो विकारग्रस्त द्वितीया है वो अग्रसर होती है, तो पूर्णिमा की तरह वह प्रकाशित होने लगता धीरे धीरे। अर्थात अंतःकरण का विकार दूर हो जाता है और बाहर के भोग का विकार दूर हो जाता है, तो शंकर बन जाता है गुरु, और उस आत्मा की अवस्था को बना के रखता है, तब विष्णु बन जाता है गुरु, और नए सृजन के साथ उस सात्विक सार्थक जीवन की सार्थकता को का निर्माण करता है, तो ब्रह्मा बन जाता है गुरु। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश दिखते नहीं हैं, अदृश्य कार्य करते हैं, और गुरु दृश्य होकर कार्य करता है। इसलिए वह गुरु साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, जो तीनों कार्यों को करता है। धन्य है वे गुरु लोग जो अपने इस स्वरूप की गणना में अपने स्वरूप का निर्वहन कर लेते हैं और अपने उत्तरदायित्व का पालन कर अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। साधुवाद। सबको शुभकामनाएं देता हूं कि गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुओं के बीच बैठकर उनसे उस दिशा का ज्ञान लें जिस दिशा में उनका जीवन सार्थकता की ओर बढ़े। अपने सनातन धर्म के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रमों में कैसे कैसे आगे बढ़ना है,